हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया एनुअल एग्जाम 2023 से रिलेटेड क्लास 12 इंग्लिश स्कोर, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश स्कोर जो कि ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं। ओके, इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1, ठीक है, एक ही सेट अभी जारी किया गया है 10 और 12 का, तो सेट 1 का है ये। और जो जनरल इंस्ट्रक्शन है जैसे 1.5 घंटा 40 मार्क्स, और ये जो है इसे खुद से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट जो आज के सेशन है वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं, दैट इज़ लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, हम लोग सेक्शन सी जो है हम लोग का लिटरेचर, जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, उसको करेंगे। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 35 वर्ड्स। देखिएगा आंसर एनी 5 बोलता है और यहाँ भी आपका 5 क्वेश्चन ही दिए हुए थे। एनी 5 कहाँ से होगा, तो यहाँ मिस प्रिंट हो गया, आप यहाँ से समझ सकते हैं। 3 into 3 यानी 3 क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। हालांकि हम लोग जो है पांचों क्वेश्चंस को करेंगे, हो सके इनमें से कोई एक दो आ जाए तो अच्छा होगा, आप लोग का लॉटरी लग जाएगा। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है, व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड। बी, हु वाज राजकुमार शुक्ला, वाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेसोल्यूट, what types of stories did Jack usually tell his daughter? D, what were the options that Sophie was dreaming? Where was it most likely that the two girls, Sophie and Jancy, would find work after the schools? E, what is Mr. Lamb? Who is Mr. Lamb? Why does he have a tail leg? These are the 5 questions. इन्हीं 5 questions के आंसर सॉल्यूशन आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। ओके, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। 7 का एक क्या बोलता है, वट वॉज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड आपने देखा होगा, सड़क के किनारे जो लकड़ी का टोकरी उकरी इस टाइप का या स्टैंड बनाकर जो बेचते हैं। तो पोइट्री में रोड साइड स्टैंड जो पोइट्री है उसमें क्या सेल पर लगा हुआ था, क्या वो लोग बेच रहे थे। ठीक है, तो आंसर इज द रोड साइड स्टैंड सोल्ड ऑर्डिनरी थिंग्स। वे साधारण चीज़ें, कुछ सोना चांदू वगैरह नहीं बेच रहे थे, बल्कि ऑर्डिनरी थिंग्स, सामान्य चीज़ें, जैसे लाइक वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर वगैरह, इन वुडन क्वार्ट्स। ठीक है, लकड़ी का जो कार्टून टाइप से होता है वैसा में। क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वरी वाट्स वेर ऑल्सो सोल्ड देयर। इसके अलावा जो क्रूक नेक्ट बोलता है, ठीक है, क्रूक नेक्ट मतलब मुड़ा हुआ टाइप से, गोल्डन स्क्वैश गॉड वगैरह जैसे लौकी नेनुआ, इस जो मुड़ा तुड़ा होता है, कहीं से पिचका हुआ होता है, कुछ उस टाइप के चीज़ें ये लोग बेच रहे थे। और साथ ही साथ वो क्या और बेच रहे थे, स्टे अमॉन्ग ब्यूटीफुल माउंटेन। वहाँ का दृश्य जो है बड़ा ही जो है मनोरम रहता है, चारों ओर पहाड़ियाँ रहती है और बीच में इस प्रकार के छोटे छोटे दुकान टाइप का रोड के किनारे, तो बहुत बढ़िया वो दृश्य देते हैं। तो और क्या देते हैं, स्टे अमॉन्ग ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, वहाँ पर आप उन पहाड़ियों के बीच में रह सकते हो। वाज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज फॉर मनी, बदले में उन्हें क्या चाहिए, रुपए चाहिए। ठीक है, क्योंकि वे लोग गरीब लोग रहते हैं, उन्हें भी रुपए पैसे की चाह रहती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का बी, हु वाज राजकुमार शुक्ला। ठीक है, 2 भाग में है देखिएगा। फिर वाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेसोल्यूट। पहले तो पूछता है राजकुमार शुक्ला कौन थे, और फिर उन्हें रेसोल्यूट क्यों बोला गया है इस चैप्टर में। ठीक है, रेसोल्यूट माने होता है दृढ़ संकल्प वाला। ठीक है, रेसोल्यूट मीन्स क्या हुआ, दृढ़ संकल्प वाला। ओके, तो क्यों उन्हें दृढ़ संकल्प वाला जिद्दी टाइप का बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पेशेंट, ज़्यादा कोई हाई फाई वैसा कोई प्राइम मिनिस्टर सीएम वैसा नहीं थे, वो एक गरीब किसान थे, शेयर क्रॉपर, जो वहाँ नील की खेती करते थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ला हैड कम टू द कांग्रेस सेशन। अब हम लोग इसका आंसर देख रहे हैं, उनको रेसोल्यूट क्यों बोला गया है। तो राजकुमार शुक्ला जो है हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो उस समय जो कांग्रेस पार्टी का सेशन होता था, अधिवेशन वगैरह हुआ करता था, तो उसी में गए थे टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। क्या चीज़ के लिए गए थे, तो कंप्लेन करने के लिए गए थे कि जो इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, किस चीज़ का, लैंडलॉर्ड सिस्टम यानी ज़मींदारी प्रथा, कहाँ पर, बिहार में। यानी उस समय बिहार में ये ज़मींदारी प्रथा मैंने टैक्स वगैरह लेना, और फिर जिसका खेत है उसी को काम करवाना और फिर उसी से पैसे लेना, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ की गई थी। तो इसी लैंडलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ, ठीक है, इसी लैंडलॉर्ड सिस्टम ये जो बिहार में चल रहा था, इसी के खिलाफ
एंड टू टेक गांधी जी टू चंपारण, और उनका मेन मकसद था इस सिस्टम से अवगत कराना और गांधी जी को चंपारण लाना। हु कुड नॉट गिव एनी अपॉइंटमेंट एट दैट टाइम, तो उस समय तक जब राजकुमार शुक्ला गए थे उनसे मिलने वगैरह, तो उनको कोई भी अपॉइंटमेंट समय गांधी जी ने नहीं दिया था। लेकिन बट शुक्ला वेंट वेर एवर गांधी जी वेंट, लेकिन जहाँ कहीं भी गांधी जी अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, अपने भाषण से रिलेटेड, अपने जो भी उनका अधिवेशन वगैरह होता था, ठीक है, जो भी उनका सेशन होता था कांग्रेस का, जहाँ जहाँ होता था राजकुमार शुक्ला वहाँ पहुँच जाते थे। ठीक है, ही नेवर लेफ्ट हिम टिल गांधी जी एग्रीड, और वे जब तक उनका पीछा करते रहे, उनके साथ साथ जाते गए, जहाँ भी वो जाते थे, जब तक भी वो चंपारण आने के लिए राजी नहीं हो गए। सो ही इज डिस्क्राइब्ड एज रेसोल्यूट, इसलिए उन्हें दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ निश्चय वाला, जिद्दी टाइप का आदमी बोला गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर लेते हैं। 7th का सी, व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरीज डिड जैक यूजुअली टेल हिज डॉटर, यानी जैक जो स्टोरी टेलर था वो अपनी डॉटर को, बेटी को, जिसका नाम था जो, ठीक है, तो जो को किस, व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरीज, किस प्रकार की कहानियाँ सुनाया करता था। ठीक है, तो आंसर इज जैक यूज टू टेल हर डॉटर स्टोरीज, वो अपनी डॉटर को स्टोरीज सुनाया करता था। एवरी स्टोरी वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज हेड, और ऐसा नहीं कि वो कोई अकबर बीरबल राजा रानी इस टाइप का कोई कहानी सुनाता था, बल्कि ऐसा नहीं, उसकी जो स्टोरी होती थी प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन हेड, वो उसके खुद के दिमाग की उपज होती थी। जैक हैड ए बेसिक टेल, उसकी एक बेसिक कहानी होती थी, बट ईच स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ दैट बेसिक टेल। ठीक है, एक मेन कहानी होती थी और उसी में थोड़ा बहुत वो चेंजेस करके कहानी सुनाया करता था। अब ऐसा सुनाना इसलिए भी माने ज़रूरी था क्योंकि जो है ये आपका देखिएगा, जब वो 2 साल की थी उसी समय से उसको कहानी सुनने की आदत थी, और बिना कहानी सुने वो सोती नहीं थी। ठीक है, सैटरडे को हुआ या शाम के टाइम में हुआ, ये सब में वो कहानी सुना करती थी। तो ऐसी आदत, तो इसलिए रोज़ रोज़ कहाँ नया नया कहानी पाएगा, इसलिए वो क्या करता था, थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन यानी हल्का फुल्का चेंजेस करके वो कहानी बनाता था। ठीक है, सपोज जैसे हम लोग मान लो वो क्या था, इट हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम्ड रोजर। ठीक है, और वो जो क्रिएचर था, जो प्राणी था, जीव था, उसका नाम था रोजर। वो रोजर की कहानी सुनाया करता था। वो हो सकता था, इट कुड बी रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक, यानी ठीक है, यानी वो रोजर मछली हो सकता है, रोजर गिलहरी हो सकता है, रोजर चिपमंक हो सकता है। ठीक है, कुछ भी इस प्रकार से, रोजर गोट होगा, रोजर डॉग हुआ, रोजर हॉर्स हुआ, इस प्रकार से रोजर नाम का कुछ भी जीव का वो नाम रख देता था। और प्रत्येक स्टोरी में जो है उसके हीरो यानी जो रोजर है, इसकी क्या होती थी, इन एवरी स्टोरी हैड सम प्रॉब्लम, इस रोजर का प्रत्येक कहानी में कुछ ना कुछ समस्या होती थी, और उस समस्या को एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड ओल्ड, उस समस्या को लेकर रोजर जो है बूढ़ा उल्लू के पास जाता था। हु वुड सेंड हिम टू द ओल्ड विजार्ड, जो उसको फिर कहाँ भेज देता था, विजार्ड, बूढ़ा जादूगर के पास, फॉर द सॉल्यूशन यानी उपाय के लिए, समाधान के लिए, जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, सपोज जैसे मान लो रोज़र का जो है, जैसे इस प्रेजेंट स्टोरी में जो है उसकी जो प्रॉब्लम थी दैट इज़ बैड स्मेल, बहुत बुरी बदबू आती थी उससे, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट स्टोरी की बात हो रही है। तो कभी उसने बता दिया कि हाँ रोज़र का पेट दर्द दे रहा था, कभी बता दिया रोज़र का पैर टूट गया, कभी रोज़र को कांटा लग गया, कुछ इस प्रकार से हल्का फुल्का चेंजेस करके वो उसकी कहानियाँ सुनाया करता था रोज़र की। और फिर रोज़र जो है अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाता था बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास, और वहाँ से फिर चला जाता था बूढ़े जादूगर के पास, जहाँ उसका प्रॉब्लम का समाधान हो जाता था। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का डी, व्हाट वेर द ऑप्शंस दैट सोफ़ी वाज ड्रीमिंग, सोफ़ी जो है कैसा ड्रीम करती थी। हम लोग जान रहे हैं चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा गोइंग प्लेसेस, तो सोफ़ी जो है वो एक ड्रीमर लड़की थी, हमेशा स्वप्न देखती रहती थी। तो वो किस प्रकार के स्वप्न देखती थी, व्हाट वेर द ऑप्शंस। ठीक है, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स, ठीक है, यहाँ जो चैप्टर में 2 लड़कियाँ हैं सोफ़ी और जेंसी, वुड फाइंड वर्क आफ्टर द स्कूल्स। ठीक है, और ज़्यादातर क्या संभावना थी उन लोगों का कि जब उन लोग का स्कूल कंप्लीट होगा तो वे लोग क्या काम करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट की ओर, व्हाट वेर द ऑप्शंस दैट सोफ़ी वाज ड्रीमिंग, यानी सोफ़ी क्या क्या स्वप्न देखती थी। सोफ़ी ड्रीम्स ऑफ हैविंग ए बुटीक ऑफ हर ओन, सोफ़ी जो है अपना एक बुटीक खोलना चाहती थी।
शहर में जो कि काफ़ी आलीशान हो, सारे तरह के कपड़े वगैरह। बुटीक कहने का मतलब जहाँ कपड़ों का या लेडीज़ लोग का ज्वेलरी का, कपड़ों का, मतलब सारा चीज़ का मैचिंग वहाँ मिलता है, ठीक है? तो वैसा वो दुकान खोलना चाहती थी। फिर सोफ़ी सेज़ दैट शी विल बी अ मैनेजर। तो उसकी जो फ्रेंड थी जैंसी, ठीक है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो दोनों लड़कियाँ हैं, सोफ़ी, ठीक है? ये जो है एक ड्रीमर लड़की है, ठीक है? और वहीं जैंसी जो है, ये एक प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ लड़की है, ठीक है? मतलब वास्तविकता में जीने वाली, ठीक है? वो जागते हुए स्वप्न नहीं देखती थी, ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंसेस था। तो जैसे वो बोलती है कि मैं जो हो एक बुटीक खोलूँगी, तो उसकी जो फ्रेंड है वो बोलती है कि बुटीक खोलना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए काफ़ी पैसे लगेंगे। तो फिर वो क्या बोलती है, सोफ़ी बोलती है कि सोफ़ी सेज़ दैट शी विल बी अ मैनेजर। तो वो बोलती है कि वो मैनेजर का जॉब करेगी, जिससे कि उसके पास पैसे आएँगे। फिर वो बोलती है शी ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए फैशन डिज़ाइनर। फिर बोलती है फैशन डिज़ाइनर। फिर कभी बोलती है और एन एक्ट्रेस, हीरोइन वगैरह, ठीक है? तो इस प्रकार से देखो वो कितने तरह के स्वप्न देखती है। एक हो गया यहाँ बुटीक खोलेंगे, फिर बोलती है मैनेजर बनेंगे, फिर बोलती है फैशन डिज़ाइनर बनेंगे, फिर बोलती है कि हम एक्ट्रेस बनेंगे। तो ऐसा करके मतलब वो हमेशा जागते हुए स्वप्न देख माने खाली ख्यालों में खोए रहती थी। लेकिन जैंसी जो है प्रैक्टिकल लड़की है, ठीक है? ये हो गया सोफ़ी का ड्रीम, ठीक है? एक ड्रीम बुटीक, दूसरा मैनेजर, फैशन डिज़ाइनर और एक्ट्रेस। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। वेयर वाज़ इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफ़ी एंड जैंसी वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल्स? आखिर उन्हें कहाँ ज़्यादा संभावना है जॉब पाने की? बट जेंसी थिंक्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल एज शी डजेंट हैव द रिसोर्सेज फॉर इट। तो जेंसी ये चीज़ जानती थी कि सोफ़ी जो है ये सब नहीं बन पाएगी, ठीक है? क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि सोफ़ी के पास, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि शी डजेंट हैव द रिसोर्सेज, क्योंकि उसके पास ऐसे संसाधन नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे ये दोनों। शी फील्स दैट, वो ऐसा महसूस करती थी, दे बोथ आर ईयर मार्क्ड, ठीक है, कि ये दोनों जो बने हुए हैं इनकी प्रकृति क्या है, टू वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री, ठीक है? तो ये जो आपको पूछ रहा है यहाँ पर कि वे लोगों को आफ्टर स्कूलिंग यानी स्कूल के बाद कहाँ जॉब मिलेगा, वुड फाइंड वर्क, कहाँ वह काम मिलेगा, तो बिस्कुट फैक्ट्री में मिलेगा, ठीक है? सो इट इज़ लाइकली दैट दे वुड फाइंड वर्क देयर, ठीक है, वहाँ पर उन्हें काम मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है 7 का ही। हु इज़ मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन थे? वाई डज ही हैव ए टिन लेग? उनका एक पैर टिन का क्यों था, ठीक है? तो मिस्टर लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े आदमी थे। ही एज ए बिग हाउस एंड ए गार्डन। उसका एक बड़ा सा घर था और एक गार्डन भी था। ही रिमूव्स हिज लोनलीनेस बाय रीडिंग बुक्स, ठीक है? वो अपने लोनलीनेस यानी एकाकीपन यानी अकेलेपन को दूर करता था किताबें पढ़कर, या फिर कीपिंग हिमसेल्फ बिजी, वो अपने आप को हमेशा बिजी रखते थे। लिसनिंग टू द साउंड्स इन द गार्डन, ठीक है, गार्डन में जो भी पक्षी वगैरह थे, झिंगुर वगैरह, क्रिकेट, टिड्डा वगैरह ये सब थे, मधुमक्खी वगैरह थी, ये सब का साउंड सब जो है वो सुना करते थे, ठीक है, नेचर का साउंड जो होता है। एंड बाई टॉकिंग टू पीपल हु हैपन टू कम देयर नाउ एंड देन, और उसके गार्डन में जब कभी भी जो भी लोग आते थे उनसे वो बातचीत किया करता। दैट मीन्स क्या, वो मिलनसार व्यक्ति था, हंसमुख व्यक्ति था, हमेशा पॉजिटिव सोचता था और पॉजिटिव बातें करता था, ठीक है। साथ ही साथ उसका जो गार्डन था, जनरली लोग अपने गार्डन को गेट बंद करके बड़ा बाउंड्री दे के रखते थे, लेकिन लैम्प का गार्डन जो था, द गेट ऑफ द गार्डन रिमेन्स ओपन ऑलवेज, उसके गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता था, ठीक है। तो ये हुआ मिस्टर लैम्प के बारे में कि वो बूढ़ा आदमी था, अकेला रहता था, किताबें पढ़ता था, गार्डन का म्यूजिक सुनता था, लोगों से बातचीत किया करता था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, दैट इज व्हाई डज ही हैव ए टिन लेग? उसका एक पैर टिन का क्यों था, ठीक है। तो वन ऑफ हिज लेग वाज ब्लोन ऑफ इन वार, यानी मे बी वो पहले सेना में रहे होंगे, जिसके चलते युद्ध के दौरान क्या हुआ था, उनका एक पैर बम से, बारूद से उड़ गया था, ठीक है, जिसके चलते सो ही हैज़ ए टिन लेग, उनका एक पैर टिन का था। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं वो आप लोगों को इसमें वर्ड लिमिटेशन है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 35 वर्ड्स में आप लोगों को इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर, यानी 3 बनाना है लेकिन पांचों क्वेश्चंस के आंसर 35 वर्ड्स में दिया गया है।
तो देखिएगा किसी किसी में आप लोग का वर्ड्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक्चुअली क्या है, आप लोगों को मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर चैप्टर में बोला क्या जा रहा है, क्या स्टोरी है, और उससे रिलेटेड आगे पीछे का भी यदि कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस आंसर में मॉडिफाई करके अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। फ्यूचर में हम लोग इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं राइटिंग सेक्शन वगैरह के, उन्हें भी, या इसका जो लॉन्ग लिटरेचर सेक्शन के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें भी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।